I gave you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विद रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन मंत्रा विद रिया में। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्रॉक कुर्ती बनाना, ए लाइन कुर्ती बनाना और अम्ब्रेला कुर्ती बनाना। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और उसी के साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो हम जो कुर्ती आज बनाने वाले हैं वो कुर्तीज़ मैं आपको 2-3 मेथड्स में बताने वाली हूँ, क्योंकि सेम पैटर्न होगा, बस उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस जो है वो हमें चेंज करनी होगी। उससे क्या होगा कि हमारी जो कुर्तीज़ हैं वो सारी एक ही वीडियोस में कवर हो जाएंगी और मुझे बार बार वीडियो इस पर नहीं बनाने पड़ेंगे। तो जो मेज़रमेंट्स हमें फॉलो करने हैं वो है शोल्डर, वस्ट और वेस्ट और हमारी वेस्ट लेंथ। और जो हमारी फुल लेंथ है हमें उसको लेकर के जो हमारी वेस्ट लेंथ है उससे हम माइनस कर देंगे, जिससे कि हमें वेस्ट टू जो लेंथ हम लेने वाले हैं, हमारी एंडिंग लेंथ कुर्ती की जितनी भी आपकी डिज़ायरेबल लेंथ हो उससे माइनस कर देंगे, तो हमारी वेस्ट टू एंड लेंथ हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो पहला तरीका होता है उसमें क्या होता है, आपका बॉडीज़ जो होता है वो अलग कट होता है, यानी कि आपका योक या आपका अपर पार्ट, और जो हमारी नीचे का पार्ट होता है, जो हमारा घेर होता है वो अलग कट होता है। तो इस तरह से ये हमारे 2 पीस में बनता है फ्रॉक सूट। इसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप होता है उसमें क्या होता है, हमारा फ्रॉक सूट जो है वो एक ही कपड़े पर कट होता है, उसमें कोई जोड़ नहीं होता है, वो सीधा आपका कट होता है इस तरह से। और एक जो मेथड होती है उसमें आप कपड़े को डायगोनल रखते हैं फिर उसको कट करते हैं, और एक होती है जिसमें आप कुर्ते को कट करते हैं और फिर आपका जो अपर पार्ट है उसको कट कर लेते हैं, फिर उसको जैसा कि मैंने फुल सर्कुलर स्कर्ट में आपको बताया उस तरह से करते हैं। और इसके बाद जो आपकी वेरिएशंस होती हैं वो अनारकली में होती हैं, जिसमें हम कटिंग करते हैं पैटर्न्स की। एक होता है कि आपकी सिर्फ योक प्लेन होता है आपका, और आपकी जो फ्रॉक का घेर होता है वो आपकी अनारकली कटिंग में होता है। और यहाँ पर मैं आपको 4 तरह की ड्रॉ करके रफली बता दे रही हूँ। और एक हमारा जो सूट होता है वहाँ पे अनारकली सूट होता है, ऊपर से ही उसमें कटिंग्स जो हैं वो आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 4 to 5 टाइप्स के आप कुर्ती बनाएंगे। बट यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि हमारी कुर्ती में जो है वो घेर होता है और हमारा जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा सा फिटेड होता है। तो इस तरह की कुर्तीज़ जो है वो बनाना बहुत ही सिंपल है, सारी एक ही कैटेगरी के, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो में 2 से 3 टाइप की जो कुर्ती हैं वो मैं कवर करके बता दूँ। तो सबसे पहले हमें लेना है ऑन फोल्ड पेपर। तो मैं सबसे पहले आपको ये वाली कुर्ती कट करके बताऊंगी, जिसमें मैं पूरा का पूरा कुर्ती विदाउट एनी कटिंग, यानी सिर्फ एक पार्ट में हम कुर्ती बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपना जो भी शोल्डर मेज़रमेंट है वो लेना है। लाइक अगर आपका 14 इंचेस है तो उसका हाफ लेना है, यानी कि 7 इंचेस। और अगर आप स्लीवलेस कुर्ती बनाना चाहते हैं और थोड़ा सा स्लीव्स कम रखना चाहते हैं तो आप 5.5 से 6 इंच भी लेकर अपना बना सकते हैं। उसके बाद हमें हमारे आर्म होल का पॉइंट मार्क करना है। जो भी हमारा आर्म होल है वो हमारा हाफ होता है। लाइक हमारी राउंडनेस आर्म होल की हम मेजरिंग टेप की हेल्प से नाप करते हैं, और अगर हमारा 15 इंचेस है तो उसका हाफ होगा 7.5, और उसमें ऐड करेंगे हम 1 इंच। और इसके बाद हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लाइन आप जैसी भी चाहते हैं, राउंड, यू, वी, जोएल, जिस तरह की आप नेक लाइन चाहते हैं आप उस तरह की नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम पॉइंट मार्क करेंगे हमारी वेस्ट लेंथ का। तो वेस्ट लेंथ यहाँ पर 16 इंचेस की मैंने मेज़र की है, तो 16 इंच नीचे आकर आपको वेस्ट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें 1.5 यानी 1.5 इंच का पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और जो हमारा शोल्डर है उसके लिए हम 1 इंच डाउन जाएंगे, और जो भी हम कुर्ता अपना बना रहे होंगे उसमें 1.5 इंच का अलाउंस आप ऐड कर लेंगे, हाफ इंच का अलाउंस ऊपर की ओर और 1 इंच का अलाउंस नीचे की ओर। और इसके बाद हम इस तरह से अपना आर्म होल जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल को अच्छे से शेप दीजिए ताकि आपकी जो
फिटिंग है वो प्रॉपर आ सके, और वो तभी आती है जब आप अच्छे से इसको शेप देते हैं। अब इसके बाद जो भी हमारा बस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 2 इंच। कल जो मैंने सिंपल कुर्ती बनाना बताया था वो मैंने आपको फिटेड पैटर्न बताया था, और आज की जो पैटर्न मैं बता रही हूँ उसमें मैं लूज़ पैटर्न बता रही हूँ। तो अगर आपको फिटेड सूट चाहिए तो आप अपने बस्ट को जो है उसमें 2 प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर आपको लूज़ चाहिए तो आप अपने बस्ट को 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें 2 इंच अलग से ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बस्ट पॉइंट है उसका मेज़रमेंट हमने ले लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी लेंथ हमें निकालनी है वो 45 इंचज़ है। तो यहाँ से हम पहले अपना हिप पॉइंट जो भी आ रहा होगा हमें उसको पॉइंट मार्क करेंगे। लाइक अगर हमारा हिप अगर 22 इंचज़ से या 24 इंचज़ पे आ रहा है तो हिप पॉइंट पर जाकर हमें पॉइंट मार्क कर लेना है। उसके बाद जो भी हमारा हिप है, हिप की विड्थ है, उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। लाइक अगर आपका हिप 36 है तो उसमें आप 2 इंच प्लस करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। फिर उसका 4th लेकर आप जो है पॉइंट मार्क करेंगे। तो इस तरह से आप अपने हिप का भी जो है मेज़रमेंट करके निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले आपको हिप लेंथ लेनी है कि आपके हिप की लेंथ कहाँ पे आ रही, फिर उसके बाद उसी पॉइंट पर आपको हिप का मेज़रमेंट करके 4th पार्ट बना के उसको ड्रॉ करना है। अब इसके बाद हम ये जो पैटर्न बना रहे हैं वो ए लाइन कुर्ती का बना रहे हैं। तो जो हमारा हिप का मेज़रमेंट है, लाइक अगर हमारा हिप 10.5 10.5 इंच पे आया तो जहाँ पे हमारी कुर्ती की एंडिंग है वहाँ पर भी हम 10.5 का ही पॉइंट मार्क करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 3 इंच। तो अगर आप चाहें तो पहले से ही ये सारी कैलकुलेशन करके कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं ताकि आपका कपड़ा जो हो वो वेस्ट ना हो। जितना भी आप चाहते हैं उतना ही कपड़ा लेकर आप डायरेक्ट कट कर लें। तो यहाँ पर जो आपका हिप पॉइंट है उसको ऊपर वाले हमारी वेस्ट पॉइंट से मिलाते हुए हमारे कॉर्नर तक को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा ए लाइन कुर्ती की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि आपके लिए ए लाइन स्कर्ट बनाना है वैसा ही सेम ये भी है। अगर आपने बॉडीज़ ब्लॉक बनाना सीखा है, ए लाइन स्कर्ट सीखी है मेरे साथ, तो ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ईजी है, आप दोनों चीज़ों को मिला दीजिए तो आपका ए लाइन कुर्ता जो है वो बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा इसमें कुछ अलाउंस लेना चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं, अदरवाइज इसको आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 20 से कट करके अलग कर दिया है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप जब भी बनाएंगे तो इसको डबल फोल्ड पर बनाएंगे। और यहाँ पर आपको चेंजेस बस इतना करना है कि आपकी जो भी नेक है बैक की, आप जितनी भी नेक लेंथ रखना चाहते हैं, जो भी नेक में शेप देना चाहते हैं उस शेप को आप नेक पर ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट में आपको करना होता है कि आपका जो आर्म होल है उसको 1/2 इंच और अंदर आकर आपको डीपनेस देनी होती है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच की जो है मार्किंग की होती है, तो वहाँ पर हमें 1/2 इंच और अंदर आकर इस तरह से हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी होती है। और हमारी नेक लाइन भी जो भी हमने ड्रॉ की है उसको भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल ए लाइन कुर्ता जो है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस पर स्लीव दे सकते हैं और नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। अगर आपको स्लीव बनाना नहीं आता है तो मैंने अपनी क्लास 2 में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से हम स्लीव को बनाते हैं। तो वीडियो जो है वो आपको मेरी पैटर्न मेकिंग की जो ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी, और उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी आपको। और आप अगर मेरे चैनल पर भी विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो अब मैं यहाँ पे दूसरा पैटर्न जो है वो आपको फ्रॉक कुर्ती का बताने जा रही हूँ। घेर इसमें भी रहता है लेकिन वहाँ पे हम स्ट्रेट जाकर 3 इंच प्लस करते हैं, और यहाँ पर जो है वो हम अपने कपड़े को इस तरह से डायगोनल रखते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा घेर है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है हमें। तो इसको बनाना एकदम सिंपल है। आप अपनी जो भी वेस्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। पहले आप अपना जो भी बॉडीज़ है उसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसको इस तरह से शेप यहाँ पे दे देंगे आप।
जहाँ पर आपका एंड हो रहा है, क्योंकि हमने अपने बॉडीज़ ब्लॉक में ऑलरेडी अलाउंस लिया है, तो यहाँ पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर आपको जो वेस्ट लेंथ मैंने बताया है, जो भी आपकी फुल कुर्ती की लेंथ थी पहले वीडियो में, और यहाँ पर मैं आपको जो है वो बता रही हूँ 2 पार्ट में। तो इससे हम 16 इंच की जो हमने वेस्ट ऑलरेडी बना के रखी है उसको रिमूव कर देंगे, तो हमारा 29 इंचेस जो है वो टोटल बचेगा। तो हमें 29 इंचेस की ही मार्किंग इस तरह से करनी है। 29 इंच का पॉइंट मार्क करते हुए हमें इस तरह से एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सर्कुलर बना रहे हैं इसका वो एकदम इक्वल आएगा, और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे सर्कुलर की, तो हमारा सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हमें एक पॉइंट इधर पे लेना है कि यहाँ पे हमें 1.5 इंच ऊपर आना है। जो हम अपनी फ्रॉक कुर्ती बना रहे हैं उसके लिए हमने जो पॉइंट मार्क करके अभी लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की ओर आना है, और 1.5 इंच ऊपर आने के बाद इस तरह से हमें अपनी घेर जो है उस पर शेप देनी है। तो इस तरह से शेप देने के बाद अब इसमें कोई भी अलाउंस आपको ऊपर की ओर ऐड करना है तो 1/2 इंच आप ऊपर की ओर ऐड कर लेंगे, और नीचे की ओर आप 1 इंच का अलाउंस ऐड कर लेंगे। तो इसका निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी आपकी टोटल लेंथ है उससे आप वेस्ट लेंथ जो है वो माइनस कर देंगे। अगर आपकी टोटल लेंथ मान लीजिए 45 इंचेस है और आपकी वेस्ट लेंथ जो है वो 16 इंचेस पर आ रही है, तो उससे आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 29 इंचेस आया। इसमें हमने प्लस किया 1 इंच नीचे के लिए अलाउंस, और 1/2 इंच जो है वो हमने ऊपर के लिए अलाउंस ऐड किया। तो टोटल हमारा ये हो गया 31 इंचेस का घेरा। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, और यहाँ पर हमारा फ्रॉक सूट जो है वो उसकी कटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे अम्ब्रेला कट में या फिर फुल घेर में। सो अब हम बनाते हैं यहाँ पर अम्ब्रेला सूट या फिर यह फुल फ्लेयर्ड फुल घेर का सूट। तो इस कुर्ते में क्या होता है कि आपका घेर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इस तरह से हम पहले इसको बनाने के लिए हमें जो है वो विड्थ काफ़ी अच्छी हो ऐसा कपड़ा चूज़ करना होता है, क्योंकि नॉर्मली जो कपड़ा होता है 36 इंच का होता है, तो हमें 42 अर्ज वाले या 50 अर्ज वाले या 60 अर्ज वाले कपड़े मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको ज़्यादा अर्ज के कपड़े नहीं मिलते हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप अपने जो आप अपर वेस्ट बना रहे हैं ये, तो उसको थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, तो यही आपके पास एक चांस बचता है। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक बार इसको फोल्ड करना है, उसके बाद फिर से दोबारा फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी इस तरह से हमें फोल्डिंग करनी है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी फुल सर्कुलर स्कर्ट बनाना बताया है, उसी तरह से ये भी है आपका। इस तरह से कपड़े को हम फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर अपनी जो वेस्ट है जो हमने कट की है, हमारा बॉडिस अपर बॉडिस, उसको इस तरह से रखकर हमें ट्रेसिंग ले लेनी है, और 1.5 इंच ऊपर जाके हमें इस तरह से शेप दे देनी है। अब जो हमारी रेस्ट ऑफ लेंथ है, अगर आप फुल लेंथ चाहते हैं तो फुल लेंथ, फ्लूर लेंथ चाहते हैं तो फ्लूर लेंथ, एंकल लेंथ चाहते हैं, जिस तरह की भी आप लेंथ रखना चाहते हैं अपनी कुर्ती की वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से जो भी आपका पॉइंट्स हैं उनको मार्क करते हुए एक सर्कल बना लेंगे, और इसमें भी जो है वो 1/2 इंच ऊपर की ओर 1 इंच नीचे की ओर अलाउंस देंगे, और इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारा जो है फुल सर्कल या अम्ब्रेला सूट बनके तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसमें अप डाउन, हाई लो या हैंकरचिफ लुक देना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको स्कर्ट्स में बताया है, तो वैसी ही कटिंग कर लेंगे आप, तो आपका जो है हैंकरचिफ वाला भी लुक आ जाएगा। सो मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझसे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो आज के इस क्लास में हमने जो है वो 3 वेरिएशन के सूट बनाना सीखे हैं। आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।